गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने पढ़ाया था 7.1 का क्वेश्चन। ठीक है, आज मैं आ रहा हूँ 7.2 के क्वेश्चन पर। 7.2 का क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AB और AC बराबर में है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें कहा कि कोण B जो है कोण C को समद्विभाजित करता है और परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो A और O को जोड़िए। इस क्वेश्चन में कहा है A और O को जोड़िए। तो दर्शाना है कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि OB बराबर OC बताना है। दूसरा क्वेश्चन बताना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग अपन को डायग्राम बना रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया। ठीक है, और एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC और क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो AB भुजा है, जो AB भुजा है वो AC भुजा के बराबर में है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और कहा है कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण जो B है तो ये कोण B इस तरह से हमने ले गए और कोण C को इस तरह से ले गए। तो ये जो बिंदु O पर जो है प्रतिच्छेद करता है, जो बिंदु O पर जो है प्रतिच्छेद करता है, और कहा है कि बिंदु O से A पर अपन ने क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं, है ना। ऊपर से प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु O पर। तब इसके आगे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन अपन लेते हैं कि त्रिभुज ABC। सबसे पहले अपन को बताना है कि OB बराबर OC के। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में सबसे पहले ही दे दिया गया है कि AB जो है वो बराबर है AC के। AB जो है वो बराबर में है किसके, देखो क्वेश्चन में खुद ही कहा कि जो AB है वो बराबर में है AC के। ठीक है, अब और क्या कह दिया गया है कि कोण C जो है, क्वेश्चन में क्या कहा कि जो कोण C है, ये कोण C जो है वो कोण B के बराबर में है। ठीक है, जो कोण C है वो किसके बराबर में है, कोण B के बराबर में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपन को क्या है दिया है क्वेश्चन में, और ये जब कोण बराबर होते हैं तो एक अपन ने कंडीशन पढ़ी है कि जब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तब ये त्रिभुज की कंडीशन होती है। त्रिभुज की कंडीशन होती है कि जब बराबर भुजाएं हों तो उनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर में होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोण C बराबर हो गया कोण B के। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा कर देते हैं। तो एक 1/2 कोण C और बराबर में 1/2 कोण B हो जाएगा। तब अब देखो यहाँ पर जब बराबर में हो गए तो यहाँ पर अब देखो कोण C हो गया, तो कोण C आधा है। कोण C आधा है किसका, पूरे कोण का। तो कोण C आधा है तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण C आधे को इतना हो सकता है कोण, है ना। तो ये आधा हो गया कोण और ये आधा हो गया, तो बराबर बट गया। यहाँ पर भी कोण ये आधा हो गया और ये B आधा हो गया। तो हम एक बार लिख सकते हैं BCO, है ना, एक बार लिख सकते हैं, या OBC लिख सकते हैं, OBC लिख सकते हैं, या OCB लिख सकते हैं। तो कोण C को हम क्या लिख सकते हैं, OCB, क्योंकि कोण आधा हो गया इस पूरे कोण का ये आधा कोण हो गया। तो ये आधा कोण कहाँ से त्रिभुज बन रहा है, O से बन रहा है, तो OCB। तो ये यहाँ पर बन जाएगा कोण OCB बराबर में। अब कोण B की बात करें तो कोण इसी तरह से कोण B भी देखो ये पूरे का आधा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, OBC। तो यहाँ पर हो जाएगा OBC, तो कोण OBC। अब देखो जब ये कोण जब कोण बराबर होते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण बराबर होते हैं। तो इसी तरह जब कोण बराबर होते हैं, जब कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर में होती हैं। तो यहाँ पर जब बराबर कोणों के सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर में होती हैं। ठीक है, तो सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं भी बराबर में होती है। तो इस कोण के सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा क्या है, OC। इस कोण C के सामने की कोण कौन सी भुजा है, OB। जब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ये भुजा होगी। तो इस कोण के सामने की भुजा क्या है, OB, है ना, और इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, OC। तो OB बराबर आ गया OC, और यही अपन को पहला क्वेश्चन प्रूफ करना था, बताना था कि OB बराबर OC। तो ये पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं इसी के। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो AO है, क्या कहा है कि AO है वो कोण A को
ए को समद्विभाजित करता है, ये क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, समद्विभाजित करता है, क्वेश्चन में कहा है। तब आज इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करा है तो हम यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज ले लेते हैं, देखो ये क्योंकि इसको समद्विभाजित करने को बोला है कोण ए को, तो कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो हम ये वाले कोण ले लेते हैं एक बार। ठीक है, और एक बार ए वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ये दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक बार त्रिभुज ले लेते हैं अपन कौन सा कि ओ ए बी, और एक बार ले लेते हैं ओ ए सी। ठीक है, तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को अपन ले लेते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में अपन क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो ले लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए सी ओ में। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों की अपन क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो अब देखो, इन दोनों त्रिभुजों की तुलना कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में खुद ही दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ए बी है वो क्या है, ए सी के बराबर में है। क्वेश्चन में खुद ही दिया गया है कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। पहली चीज़ ये अपन को दिया गया है, और अपन ऊपर सिद्ध कर चुके हैं अभी कि ओ बी जो है वो क्या है, ओ सी के बराबर में है, अभी बता चुके हैं। तो ओ बी बराबर है ओ सी के, ये अपन ने अभी सिद्ध किया है ना। और फिर इसके बाद में अपन ने अभी ये और एक और चीज़ यहाँ पर सिद्ध की है कि जी ओ सी बी जो है वो कोण बी के बराबर में है। कोण सी जो है वो कोण बी के बराबर में है। तो कोण बी ओ बी ए बराबर में है कोण ओ सी ए। ठीक है, तब अब देखो, जब यहाँ पर एक भुजा और एक कोण, तो यहाँ पर कौन सी सर्वांग समता लग जाएगी, भुजा कोण, है ना। भुजा कोण से त्रिभुज कैसे सर्वांग समता की कंडीशन लग जाएगी, सर्वांग समता की कंडीशन लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जिन त्रिभुजों को हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर तीन कंडीशन लगती हैं कि अगर इनके तीनों कोण बराबर में हो जाएं, या इनके तीनों भुजाएं बराबर में हो जाएं, या दो कोण एक भुजा बराबर में हो जाए, या दो कोण एक भुजा बराबर में हो जाए, तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर में हो गए, तो यहाँ पर ये त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो त्रिभुज ए बी ओ जो है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी ओ के, है ना। अब जब सर्वांग सम हो गया तो यहाँ पर एक और मुद्दा है। ठीक है, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन लगती है सी पी सी टी की। और सी पी सी टी क्या कहलाती है, पिछले वीडियो में बताया था सी पी सी टी कि एक जब जिसके सभी कोण बराबर, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं, और उनकी सम्मुख भुजाएं कैसी हो जाती हैं, बराबर में हो जाते हैं। उनके संगत भाग क्या हो जाते हैं, बराबर में हो जाते हैं। तो जब हमने यहाँ पर त्रिभुज सर्वांग सम बता चुके हैं तो हम कह देंगे कि कोण ए ओ बी जो है वो कोण ए ओ सी के बराबर में हो गया। मतलब देखो, ये कोण ए, ये कोण सी के बराबर में हो गया, तो जब ये कोण दोनों एक दूसरे के बराबर में हो गए तो ये समद्विभाजित करने लगे, है ना। तो ये कोण इस कोण के बराबर में हो गए तो ये कोण क्या करने लगे, समद्विभाजित करने लगे, है ना। अभी समद्विभाजित करने लगे कोण, तो जब ये दोनों कोण समद्विभाजित करने लगे तो हम कह देंगे, जो हमने क्वेश्चन प्रूव करना था, दूसरा क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर कोण ए जो है, कोण ए का जो समद्विभाजक क्या है, ए ओ है, और यही अपन को प्रूफ करना था। तो थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट।